संशोधित किए जाते हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अंदर बोनस अंकों का प्रावधान कैसे है, यह संगठन के घोटाले को भी स्पष्ट करता है। धन्यवाद। भविष्य में ऐसी भविष्य में ऐसी समस्याओं और अनियमितताओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एनटीए ने क्या कदम उठाए हैं और सरकार द्वारा एनटीए को क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? धन्यवाद सर। उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत सारे सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि नीट और जेईई मेन अलग किस्म की क्वेश्चन होती है, अलग पद्धति है, स्वाभाविक है। एक में आप इंजीनियर ढूंढ रहे, एक में डॉक्टर ढूंढ रहे, तो अलग ही होगा, दोनों का स्टाइल अलग होना है। दूसरी बात है कि बार बार माननीय सदस्य की तरफ से ये कोशिश किया गया कि लीक हुआ है, ऐसा कुछ बार बार गड़बड़ी हुई है। लेकिन जो कोर्ट की अगर हम ऑब्जर्वेशन देखें, जो मैं हमारी तरफ से माननीय सदस्य को बताया भी गया है कि मैं कोर्ट कर रहा हूं, माननीय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो रीट पिटीशन हुआ था 335/2024 पैरा नंबर 84 में अगर हम देखें तो उसमें स्पष्ट रूप से बोला गया है, हेंस sufficient material is not on record at present which indicates a systemic leak or systemic malpractice of other forms। तो मैं थोड़ी सी पोर्शन कोट कर रहा हूं, और उसके बावजूद हमारी सरकार में जब से ये प्राप्त हुआ रिपोर्ट, हमने सीबीआई इंक्वायरी दे दी। डॉक्टर राधाकृष्णन के नेतृत्व में कमेटी बन चुकी है, जो कमेटी अपना रिकमेंडेशन बहुत लगातार उन्होंने 23 दिनों से लोगों के साथ सलाह की, डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात की। यहाँ पे हमारे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर थम्बी दुराई जी है, वो भी उसमें पार्टिसिपेट किए। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया और उसके बाद केंद्र सरकार को उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया है, बहुत सारे रिकमेंडेशन हमारी सरकार ने, हमारी मंत्रालय ने उसको लागू भी कर दिया है। जैसे मैं एक दो रिकमेंडेशन बता सकता हूँ कि उसमें हमने डायरेक्टर लेवल में 16 पोस्ट की वहाँ पे नई पोस्ट इंक्लूड किया गया, उसमें से डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर 8-8 करके उसमें नए पोस्ट क्रिएट किए गए, उसमें नियुक्ति भी शुरू हो गई है। तो इस तरीके से हमारी सरकार प्रतिबद्ध है कि स्वच्छ व्यवस्था से एग्जाम हो, और हम पूरी इसमें विश्वास रख सकते हैं, पूरी देश विश्वास रख सकते हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हम कोई भी मैल प्रैक्टिस अलाउ नहीं करेंगे। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री, माननीय नीरज जी ब्रीफली। मैं तो बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दे को उठा रहा हूं जिसपे पूरे देश के छात्रों का भविष्य निर्भर कर रहा है। सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, ये सबसे बड़ी बात है। सवाल पूछिए। मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री प्रश्न है, क्या सरकार मानती है कि जिस परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हुआ उसकी पूरी प्रशासनिक जिम्मेदारी वहां के परीक्षा प्रभारी और अन्य संबंधित अधिकारियों की थी? यदि हां, तो क्या अब तक कितने अधिकारियों के खिलाफ निलंबन या कानूनी कार्रवाई की गई है, और क्या सरकार भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों की निगरानी को और अधिक कठोर बनाने पर विचार कर रही है? धन्यवाद। उपसभापति महोदय के आज मैं पहले बता चुका हूं कि इस पर सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, और सीबीआई इंक्वायरी के साथ साथ उन्होंने 5 चार्जशीट भी दाखिल कर दिया है, और जिसमें ऐसे 45 एक्यूज्ड इन नीट यूजी पेपर ऐसे स्टूडेंट पाए गए हैं, और जिसके खिलाफ जो कार्रवाई करने की, जिन्होंने ऐसी इंस्टेंसेस पाए गए हैं जिन्होंने शायद मैल प्रैक्टिस करने की कोशिश की है, और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। लेकिन आदरणीय उपसभापति महोदय, बार बार ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि क्वेश्चन, जैसे मैंने महामहिम सुप्रीम कोर्ट का भार्डिक्ट को कोट किया, लेकिन ऐसे कोशिश किया जा रहा है कि लीक हुआ है। थोड़ा इतिहास भी देख ले, हम देख ले इतिहास में क्या हुआ था। अगर आए एम्स पीजी, तब पीजी एम्स का एग्जाम होता था। 2006 में इंसिडेंट पेपर लीक और मैल प्रैक्टिस रिपोर्ट किया गया। ICAI 2007, सुनिए ना, अरे अगर नहीं सुनेंगे तो कैसे पता चलेगा। 2007 में कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT बोला जाता है, क्वेश्चन लीक हुआ था। क्लैट 2009, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट 2009 वाज पोस्टपोन्ड ड्यू टू द सस्पेक्टेड क्वेश्चन पेपर लीक। ये बहुत सारी इंस्टेंसेस है, मैं बोलता चला जाऊंगा तो इतना बड़ा लंबा लिस्ट है, तो मैं बोलना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू मेक इट पॉलिटिकल, बट हमारी सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है
कि जो भी ऐसे छिटपिट घटना अगर घटती है, नीट एग्जाम में भी जितने भी 2-4 केसेस ऐसे हमारे सामने आए हैं, हमारी सरकार उसमें व्यवस्था ली है और सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, ऑलरेडी 5 चार्जशीट दाखिल की है।